अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली अख्तर आज एक नई एपिसोड प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर हुए। देखिए, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। हम अपने इस प्रोग्राम में वही बात करेंगे जो सच्ची बात होगी। हम किसी से नहीं डरेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जो बात सच्ची होगी, जो हकीकत पर मबनी होगी, वही मैं बात करूंगा। किसी भी अदाकार से जुड़ी हुई अगर सच्ची बात मुझे पता चली तो मैं बात करूंगा, ऐसे में बात नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरी सच्ची बातों को आप सब लोगों को कबूल करना होगा। तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। कुछ यादें कुछ बातें। आज का प्रोग्राम पाकिस्तानी सुपरहिट फिल्म बंदिश के बारे में करेंगे। जी, मैं कहता हूँ बंदिश के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी छुपी हुई हैं बंदिश से मुतालिक, वो मैं आपको बताऊंगा। बंदिश 1980 11 जनवरी को फिल्म रिलीज हुई। साल की पहली फिल्म थी और सुपरहिट साबित हुई। इसके फिल्मसाज थे अहमद शम्सी और ये काशिफ लिमिटेड के ताउन से रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे नज़रुल इस्लाम साहब। अब नज़रुल इस्लाम साहब हो तो फिल्म यकीनी तौर पे जहन में आता है कि फिल्म हिट होगी, और हिट साबित हुई। इससे पहले नज़रुल इस्लाम की एक फिल्म शीशे का घर फ्लॉप हो चुकी थी और बहुत क्रिटिसाइज हुए थे नज़रुल इस्लाम। तो नज़रुल इस्लाम को एक हिट फिल्म देने की बहुत सख्त जरूरत थी और उन्होंने 1980 में एक धमाका करा बंदिश के जरिए। बंदिश फिल्म के डायरेक्टर थे नज़रुल इस्लाम साहब और मौसीकार थे इसके रॉबिन घोष, और अदाकारों में थे नदीम, शबनम, इंडोनेशियन अदाकार डायना क्रिस्टीना, रे मार्टन, तालिश, अलाउद्दीन, ये मेन कास्ट थी। और तलत हुसैन का एक बहुत छोटा सा रोल था। अगर हम बंदिश की कहानी के बारे में बात करें तो बंदिश की कहानी आमसी कहानी थी, जिससे पहले भी इस मौजू पे काफी कहानियां बन चुकी थी, लेकिन अगर इसको टेक्निक दी, वो नज़रुल इस्लाम ने टेक्निक दी, एक नए तर्ज की फिल्म बना दी। और हम इसमें बशीर नियाज का नाम न लें तो बहुत ज्यादती होगी। बशीर नियाज ने इसका स्क्रीन प्ले बहुत शानदार रखा। सीन इतनी तेजी से आते चले गए कि लोग इसमें महव हो गए। नज़रुल इस्लाम ने इस फिल्म के साथ ये करा कि शुरू का जो हाथ था थोड़ा स्लो रखा, बाद का हाथ बहुत तेज रखा। शुरू के हाथ में इन्होंने ज्यादातर इंडोनेशिया की अदाकारा डायना क्रिस्टीना के साथ नदीम के सीन करे, जो कि बहुत इंप्रेसिव और क्लासिक दर्जा रखते हैं। और इंटरवल के बाद सीन ज्यादातर नदीम और शबनम के थे, जो फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। अब हम करेंगे फिल्म की डायरेक्शन की बात। सबसे पहले डायरेक्शन सुपर बेदाग डायरेक्शन थी, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। अगर मैं कहूँ कि फिल्म बंदिश डायरेक्टर की ही फिल्म है तो बेचैनी होगा, इसलिए कि डायरेक्टर ने इस फिल्म के अंदर अपनी डायरेक्शन में कहीं मात नहीं खाई। अब बात करेंगे हम अदाकारी की। अदाकारी में नदीम ने अपने रोल में जबरदस्त अदाकारी करी। हर जगह पर इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी, चाहे शबनम के साथ हो चाहे डायना क्रिस्टीना के साथ हो, लाजवाब परफॉर्मेंस दी। शबनम ने अपने रोल के अंदर बिल्कुल इंसाफ करा, और जहां उन्होंने एयर होस्टेस का एक रोल करा था वो भी बहुत अच्छा करा, और फिर उसके बाद नदीम की वाइफ का रोल और फिर बच्चे की माँ का रोल, तीनों रोलों में अपने भरपूर इंसाफ करा। लेकिन डायना क्रिस्टीना बहुत हावी आ गई थी कैरेक्टर में। मेरे बाप के बेचैनी का गम क्या कम था जो तू भी माँ की नजरों से उछल हो गया। आपका स्वामी बिछड़ गया? नज़रुल इस्लाम साहब लेकर आए थे इस अदाकारा को इंडोनेशिया से, और ऐसा काम लिया कि लोग हैरान रह गए कि डायना क्रिस्टीना क्या काम कर रहे। जबरदस्त, सुपर। अच्छा, उसके बाद फिर हम करेंगे तालिश। नॉर्मल है, तालिश का किरदार नॉर्मल था, लेकिन अलाउद्दीन साहब ने जो काम किया वो उनके यादगार कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर था। इंडोनेशियन लहजा जिस तरह उन्होंने बनाया, इंडोनेशियन गेटअप जिस तरह से उन्होंने कहा, सुपर। वो बोला हम टूरिस्ट का वास्ते हम स्पेशल मछली बनाएगा, और तुम बीमार हो गया ना, तुम्हारा सारा कपड़ा ढीला ढीला हो गया ना, तुमको खिलाए पिलाएगा, मोता करेगा मोता। और एंड में जो अलाउद्दीन साहब ने डायलॉग बोले, जब शबनम और नदीम डायना क्रिस्टीना को लेने के लिए आते हैं और अलाउद्दीन साहब बोलते हैं, ले जाओ जवीता को, हमारा कहना नहीं मान रही जवीता, हमने पूरे समंदर का पानी देखा, लेकिन आज हम अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, जाओ ले जाओ, जाओ ले जाओ जवीता को। वो इधर आया, हमारा सीने से लग के बहुत रोया। वो बोला सूरज बीवी बच्चे वाला है बाबा, बीवी बच्चे वाला। शबनम जब लेने जाती है तो जवीता मर चुकी होती है। कहानी
नॉर्मल सी थी कि नदीम साहब जो थे इंडोनेशिया घूमने आते हैं, एक वहाँ से उनकी यात्रा चली जाती है, डायना क्रिश्चियन से मुलाकात होती है, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, शादी हो जाती है। उसके बाद फिर शबनम का बैकग्राउंड दिखलाते हैं, मतलब फ्लैशबैक में दिखलाते हैं कि शबनम नदीम के साथ लव अफेयर है उनका, एरोसिस होती है, नदीम उनसे मोहब्बत करता है, शादी हो जाती है, एक बच्चा भी हो जाता है। लेकिन जब वो इंडोनेशिया घूमने जाते हैं अपनी जायदाद के सिलसिले में तो याददाश्त खो जाते हैं। फिर जब शबनम से मुलाकात होती है शबनम को नहीं पहचानते हैं। फिर एंड में एक ही मौके पर एक ऐसा हादसा होता है जिससे नदीम की याददाश्त आ जाती है और वो शबनम से मिल जाते हैं और डायना क्रिस्टीना को भूल जाते हैं। यानी कि वो एक उनके मासी की दास्तान होती है, लेकिन शबनम डायना क्रिस्टीना को लेकर लेने आती है। लेकिन शबनम डायना क्रिस्टीना को जब लेने आती है तो वो मर चुकी होती है। इस फिल्म में तारिश ने एक सीन डायना क्रिस्टीना के साथ करा था कि आज तुम एक अच्छी बीवी बनकर नदीम की याददाश्त को वापस लेकर आओ। ये बहुत मुश्किल काम है एक बीवी के लिए, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। और डायना क्रिस्टीना जब याददाश्त वापस लेने के लिए गाना गाती है तो दिल से लगा लो, ओह सुपर परफॉर्मेंस। आवाम की आंखों में आंसू आ गए, क्या एक्टिंग करी है दोनों ने। अब हम फिल्म के म्यूजिक की बात करते हैं तो फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट नैयर नूर, ए नैयर, महनाज, मेहदी हसन और इखलाक अहमद ने गाने गाए। नैयर नूर ए नैयर के शुरू में गाने थे अच्छा अच्छा लागू रे और हेलो हेलो सन को, तो वो भी हिट गए। उसके बाद मेहदी हसन और महनाज का एक लव सॉन्ग था, दो प्यासे दिल, आहा क्या गाना था। अच्छा इसके दो वर्जन थे, एक हैप्पी मूड में और एक सैड मूड में, और दोनों वर्जन सुपर सुपर गाए मेहदी हसन और महनाज एक्सप्रेशंस के साथ। उसके बाद इखलाक अहमद के हम गाने की बात करेंगे। इखलाक अहमद के गाने में थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है कि गाना था सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन। बड़ी मुश्किल हो गई रॉबिन साहब को, कोई गुलकार सेट नहीं हो रहा, क्या मैं किस गुलकार से गवाऊं मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद कई गुलकारों से उन्होंने गवाया लेकिन फिल्म में नहीं वो लगा। फिर उन्होंने इखलाक अहमद को चुना कि ये गाना मैं उससे गवाऊंगा। अब शायरी की बात आ रही कि ये शायरी किससा की जाए। रॉबिन बुश ने ट्रैक तो बना लिया था, फिर बहुत सारे शायर आए लिखवाए, लेकिन रॉबिन बुश सेटिस्फाई नहीं है। फिर सईद गिलानी साहब आए तो रॉबिन बुश ने सईद गिलानी साहब से कहा मैं आपसे ये गाना लिखवाऊंगा और पैसे भी दूंगा, लेकिन मैं आपसे अभी कह रहा हूँ ये गाना शायद मैं ना भी लगाऊं फिल्म में। ठीक है, सईद गिलानी साहब ने कहा ठीक है। सईद गिलानी साहब, रॉबिन बुश और नौसलाम बैठ गए, बोल आते जा रहे थे। रॉबिन साहब ट्रैक बजा रहे थे, सईद साहब एक एक मिसरा दे रहे थे और एंड तक ये गाना सोना ना चांदी बन गया। उसी वक्त डन करा नौसलाम ने और रॉबिन बुश ने ये गाना आप ही की शैली में होगा और आप ही, और गाना सुपर हिट गया जिस पर इखलाक अहमद को निगार अवार्ड भी मिला। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। निगार अवार्ड तो इस फिल्म में डायना क्रिस्टीना को भी मिला, अलाउद्दीन को भी मिला, रॉबिन बुश को भी मिला, महनाज को तुझे दिल से लगा लो गाने पे मिला, तस्लीम फाजली को भी मिला। मतलब अवार्ड्स काफी। कामरान मिर्जा की फोटोग्राफी को मैं नहीं भूल सकता। बंदिश की उन्होंने बेदाग फोटोग्राफी की और ऐसी फोटोग्राफी की कि लग रहा था कि हम कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। अब बंदिश से जुड़ी कुछ एक तल्ख बात, ये बंदिश को बना रहे थे शम्सी साहब। शम्सी साहब और नौसलाम के कुछ फटा हो गया इंडोनेशिया में। नौसलाम तो अपने सीन की डिमांड के लिए वो चीज मांगते थे कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। सारा सेट एक बहुत जजीरे पे चला गया। नौसलाम ने कहा मुझे यहाँ ये चीज चाहिए। शम्सी साहब ने कहा आप से कॉपरेट करके कर लें, कोई मसला नहीं हो। नहीं मुझे तो यही चीज है। भड्डा बढ़ते काफी बढ़ गया। नौसलाम साहब नहीं माने, कहने मुझे यही चीज है। खैर बहरहाल एक दिन के गैप के बाद वो चीज मंगाई गई, सेट लगाया गया, फिर शूटिंग हो गई, पूरी फिल्म बन गई और रिलीज भी हो गई। रिलीज से पहले शम्सी साहब ने कहा नौसलाम ने मुझे बहुत तंग करा है और आइंदा मैं इनको अपनी किसी फिल्म में डायरेक्शन नहीं दूंगा। इससे पहले वो आईना और जिंदगी में उनको डायरेक्शन दे चुके थे, लेकिन अब मैं डायरेक्शन नौसलाम को नहीं दूंगा। खैर बात खत्म हुई, फिल्म रिलीज हुई। सबने कहा टेक्निकली तौर पे बंदिश एक सुपर फिल्म है, नौसलाम की डायरेक्शन सुपर फिल्म है, लेकिन शम्सी साहब ने नौसलाम को कोई फिल्म नहीं दी। उसके बाद उन्होंने हसन दारी को फिल्म दी माज़ियाल मुस्तकबिल, फ्लॉप। उसके बाद उन्होंने हसन अस्करी को फिल्म दी हम और तुम, फ्लॉप। फिर शम्सी साहब ने फिल्में बनानी छोड़ दी, लेकिन नौसलाम फिल्म बनाते रहे क्योंकि वो एक टेक्निकल डायरेक्टर थे। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उनका दिमाग चलता था डायरेक्शन में। कोई भी आ जाए उनसे काम ले।
इस फिल्म की एक मैं खास आपको बात बता दूं कि स्पेशलिटी जो इसके लिए मैंने फिल्म चुनी नहीं है, खैर आम सी बात भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए खास है। ये फिल्म पाकिस्तान की पहली फिल्म है जिसने सिंध सर्किट और पंजाब सर्किट में प्लैटिनम जुबली की थी। है ना स्पेशल बात। ऐसी ही स्पेशल बातों को लेकर मैं अपने एक नए प्रोग्राम में आऊंगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।